हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी अकाउंट्स। ये जो सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में नॉलेज नहीं है और किसी के सिलेबस में पहले से नहीं आते हैं, जैसे और जो भी चीज़ें हैं, जीएस है या फिर इंग्लिश मैथ्स है, सब कुछ आपके पास पहले से अगर किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो वहाँ आता है। लेकिन ये पोर्शन सबके लिए नया है। जो पहले से तैयारी में है इस चीज़ की उनके लिए नहीं है, बाकी सभी के लिए जो नए जुड़ेंगे नया है। और जो पहले से भी हैं उन्हें जानकारी नहीं है कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपने काफ़ी बार बोला है, तो उसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी एपीएफसी रिगार्डिंग स्पेशली पढ़ी ऑलरेडी डली हुई है इसी चैनल पे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन उसी क्रम में आज तीसरे सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं। तो देखिए दो पार्ट में बढ़ता है, एक है थ्योरी और एक है लेबर लॉस। अब वही जो आप लोग हर बार बोलते हैं कि सर दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, एपीएफसी ईओए और मतलब एपीएफसी और ईओए और मतलब एक का करें तो दूसरे का हो जाना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीज़ एक है, पढ़ने का डिफरेंस है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर आप ईओ के लिए स्पेसिफिक हैं तो वहाँ थ्योरीज से ज़्यादा आएगा, लॉस से कम आएगा और ऊपर ऊपर आएगा। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक हैं एपीएफसी के लिए तो थ्योरीज से कम आएगा, लॉस से डीप आएगा, अच्छा खासा डीप आएगा, आपको पूरा लॉ ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ईओ के लिए थ्योरीज से ज़्यादा आएगा, लॉस से कम आएगा, ऊपर ऊपर आएगा। उसके बाद में एपीएफसी में थ्योरीज से कम आएगा, लॉस से डीप आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, बात करें सोशल सिक्योरिटी की, ये तीन पार्ट्स में टूटता है। एक पार्ट है इसका थ्योरी, एक पार्ट है इसका लेबर लॉज और एक पार्ट है स्कीम्स। ठीक है, तो जो लेबर लॉज है वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड वाले, वो इसका एक पार्ट है। ठीक है, थ्योरी इसका एक पार्ट है। अब थ्योरी जो मैं शब्द का यूज़ कर रहा हूँ दोनों के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन हो चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, दोनों के लिए एक सबसे बेस्ट बुक जो है वो पियाली घोष, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, उसकी पीडीएफ। ठीक है, वहाँ से आपको पढ़ना है और उसका पूरा मैंने मैराथन ऑलरेडी डली हुई है मेरे चैनल पर, उसको मैंने 13 घंटे में पूरी बुक को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो आपकी मैराथन है उससे क्या कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो देखिए अगर आप बात कर रहे हैं ईओएओ की तो उसका थ्योरी वाला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा उससे। ठीक है, आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। बात करें अकाउंट्स की तो मैराथन से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अकाउंट्स की ऐसे ही 9-9 घंटे की 2 मैराथन पड़ी हुई है, इंग्लिश और हिंदी के लिए अलग अलग, जिसमें दोनों एनसीईआरटी और ग्रेजुएशन का भी पार्ट मैंने कवर किया है। वो ईओ के लिए है। अकाउंटिंग जो एपीएफसी उसमें तो बहुत कम आती है। ठीक है, तो ईओ के लिए वो पूरी आप देख जाइए। और पहले भी जो पेपर हुए हैं 2021 में जो हुआ था उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, ये मैं बहुत इजीली कह सकता हूँ। जिन्होंने मुझे फॉलो किया था और जिन्होंने फॉलो किया था उनको पता है कि एक भी क्वेश्चन इन दोनों सेक्शन में गलत नहीं हुआ है और हो सकता है अगर आपने मुझे फॉलो किया था। ठीक है, तो उन्हीं मैराथन से ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अगर थ्योरी पार्ट की बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी के, जो पियाली घोष की मैराथन है उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, और बात करें अगर अकाउंट्स की तो उसकी भी मैराथन अवेलेबल है 9 घंटे की। उसमें आपके ग्रेजुएशन पार्ट तक भी है, 11-12 की एनसीईआरटी और ग्रेजुएशन पार्ट 9-9 घंटे की मैराथन है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग। उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा दोनों ही एग्जाम में। ठीक है, वो सफिशिएंट है ना, मैंने वो हटा दी है। ठीक है, तो ये बात होती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं लॉज वाले पार्ट की, तो लॉज वाले पार्ट में देखिए कौन कौन से लॉज इंपॉर्टेंट हैं। जो 44 लेबर लॉज हमारे सब्स्यूम्ड हुए हैं उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने हैं। अगर मैं इसमें एक एक बात करूंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं एक पेपर पे लिख के कि कौन कौन से आपको 44 में से पढ़ने हैं डीप से पीएफसी के लिए, वो मैं लिख के डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम जिनके पास नहीं है वो कर लीजिए, सुमित यूपीएससी ईपीएफओ, और उसका लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में रहता है। तो दोनों ही जगह से, और जो ऑलरेडी हैं वहाँ पे उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो जो नहीं है वहाँ पे वो चले जाइए। वहाँ पे मैं आपको एक पेन पेपर पे लिख के कौन कौन से आपको 44 में से पढ़ने हैं डीपली एपीएफसी के लिए वो डाल दूंगा। ईओ के लिए पढ़ने हैं लेकिन इतना डीप नहीं, एपीएफसी के लिए आप डीप पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा आपका ईओ के लिए भी। ठीक है, अब बात करते हैं स्कीम्स की। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो सरकार लेके आती है, जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनको आपको डीप पढ़ना पड़ता है। ये इसका थर्ड पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं न्यू कोड्स की। तो न्यू कोड्स में पहले भी मैंने आपको बोला है सारे वीडियोस में कि अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। जब तक वो प्रेसिडेंट
मैडम के साइन से एक्ट नहीं बन जाते हैं तब तक वो वैलिड नहीं है, तब तक यूपीएससी उनसे नहीं पूछनी चाहिए। ठीक है, तो अगर पूछती भी है तब तक तो सिर्फ डिफरेंस पूछ सकती है, जिसके लिए एक मेरा वीडियो है कंपैरिजन बिटवीन प्रीवियस लॉज एंड न्यू कोड्स, वो सफिशिएंट है। ठीक है, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आप कहते हैं कि मतलब कंप्लीट हो जाएगा, अकाउंट्स में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, मैराथन के अलावा आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके अलावा आपको लॉज डीप में पढ़ने हैं, आपको सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड डीप में पढ़ने हैं, स्कीम्स डीप में पढ़नी है, उस सब के लिए कोर्स है। ठीक है, और कोड्स, न्यू कोड्स मैंने आपको बोला पूरे नहीं पढ़ने हैं, डिफरेंसेस सिर्फ अभी के लिए आप करके चलिए, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता, और आपके पेपर तक मुझे लगता नहीं इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और अगर हो भी जाएगा जस्ट 1 महीना पहले तो भी यूपीएससी नहीं पूछेगी, तो अभी आप उनको छोड़ के चल सकते हैं। अकाउंटिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैराथन है वो दोनों ही पेपर के लिए सफिशिएंट है, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि वो उसमें सब कुछ है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे PDF अवेलेबल हैं इन सब चीज़ों की, और जो पढ़ाया है आपको वो मैराथन में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ऐप स्पेसिफिक वीडियोस जो पर्टिकुलरली ऐप पे रहेंगी वो भी आएंगी कल से। ठीक है, तो जिनके पास ऐप है वही देख पाएंगे, वही एक्सेस कर पाएंगे, जिसमें स्ट्रेटजी और ये सारी चीज़ें जो ट्रेनिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं, एग्जाम से होली से क्लासेस चालू होंगी, उसके पहले से आप अपने आप को तैयार कैसे करें उस तरीके से स्ट्रेटजी वाइज वो रहेंगी। तो ऐप जिनके पास नहीं है, ओनली सिलेक्शन वर्ड ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद में कोर्स स्पेसिफिक वीडियोस जैसे महापैक वाले ही देख पाएंगे, और मतलब APFC वाले देख पाएंगे, उस तरीके से आएंगी। तो ऐप स्पेसिफिक वीडियो से शुरुआत होगी। तो टेलीग्राम और ऐप, ये दोनों चीज़ें जिनके पास नहीं है वो इसमें कर लीजिए। ठीक है, और मुझे लगता है मैंने सारे डाउट्स को क्लियर किया है। IR, LLSS और अकाउंट्स से रिलेटेड जो स्पेशल वाला पार्ट है उससे रिलेटेड इन दोनों एग्जाम्स के। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम या यूट्यूब पे मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, जो भी दिक्कत आए पूछते रहिए, आपके साथ खड़े हुए हैं हमेशा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, जय हिंद।